प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हैं यहाँ पर तैयार किए गए शिविर। स्वामी अवधेशानंद जी का आशीर्वाद का ही फल है कि हमने ये 38 डेज में इसको खड़ा किया है। हम लोगों ने करीबन 12 से 15 ऑटो रिक्शा चल रहे हैं बैटरी वाले, और गोल्फ कार्ट भी रखी हुई हैं, ताकि जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनको जाने आने में कोई परेशानी ना हो। सबके लिए एक ही तरह का भोजन बनता है। हजारों लोगों का भोजन राउंड द क्लॉक, 300 लोगों की टीम हमारा भोजन तैयार कर रही है। इसको आप एक वो पंडाल ना समझें, ये एक श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हैं यहाँ पर तैयार किए गए शिविर। इस समय मैं मौजूद हूँ जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी के इस आश्रम में, और इसकी भव्यता आप तस्वीरों में देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी भव्य तरीके से इसे तैयार किया गया है। ये किस थीम पर तैयार किया गया है, क्या क्या यहाँ पर दिखाने लायक है, देखने लायक है। हमारे साथ यहाँ पर प्रबंधक मौजूद हैं। सर, ये दिखने में तो बड़ा भव्य और दिव्य है, और इस कुंभ को भी भव्य दिव्य डिजिटल कुंभ नाम दिया गया है। इस आश्रम की विशेषता बताइए, क्योंकि जो भी यहाँ पर से गुजर रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है, वो ठहर जा रहा है, वो रुक जा रहा है और देख रहा है कि इतनी भव्यता रेत के ऊपर कैसे तैयार कर लिया आपने। ये हमारे गुरु और हमारे दादा गुरु, हमारे स्वामी अवधेशानंद जी का आशीर्वाद का ही फल है कि हमने ये 38 डेज में इसको खड़ा किया है। क्योंकि जब हमको 40 दिन पहले ये जगह मिली थी, उस समय यहाँ पे रेत अभी भी, इसके नीचे रेत अभी भी गीली है। हम गंगा मैया की गोद में ही हैं। और जिस थीम की आप बात कर रहे थे, ये गुजरात की मंदिर शैली की थीम पर ये श्री मंदिर बना हुआ है। और ये हमारा सामने दत्त सदन है, जिसमें स्वामी जी और निवास करते हैं, और अनुष्ठान है इसके पीछे भी अनुष्ठान है। इसके पीछे यज्ञशाला है, मेरे ठीक पीछे प्रसादम है, आपने देखा होगा वो क्षेत्र है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी इसका निर्माण या जो जहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई भी प्रोफेशनल और परमानेंट नहीं है। हम लोग स्वामी जी के आदेश के ऊपर सब लोग आते हैं और उनके आशीर्वाद से इस कार्य को संपन्न करते हैं। ये आपने बड़ा अचंभित करने वाली बात बताई कि इतना बड़ा, इतना सुंदर केवल 38 डेज में तैयार हुआ है। जी, फिजिकली ये ज़मीन मिलने से, और इसका 5 तारीख को इसका जो स्वामी जी ने उद्घाटन प्रवेश किया है और ये धर्म पताका फहराई है, ये इसके बीच में 38 डेज की में ही ये चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। कितनी एरिया में तैयार किया गया है? ये लगभग आप देख ही रहे होंगे कि एकड़्स में ये जगह है। इसके पीछे पूरी एक कॉलोनी भी बसी है, जिसमें कॉटेजेस हैं, जिसमें स्वामी जी के सेवक और कार्यकर्ता, और इसके अलावा पूरे लगभग वर्ल्ड के सब जगह के जो स्वामी जी के जो उनके जो सेवक हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो आकर रुक। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। जैसे मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर रखी गई हैं लोगों के आने जाने के लिए, चिकित्सालय भी देखा है। तो इतनी छोटी चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पर कैसे रख लिया? हाँ, ये हम लोगों ने करीबन 12 से 15 ऑटो रिक्शा चल रहे हैं बैटरी वाले, और गोल्फ कार्ट भी रखी हुई हैं, ताकि जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनको जाने आने में कोई परेशानी ना हो और डिसिप्लिन बना रहे। एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर तक गाड़ी से लोग आते हैं, वहाँ से फिर उनको सामान को आगे ले जाने के लिए। और इसके साथ आपने देखा होगा कि हमारा जो रिसेप्शन एरिया है सामने, उसके साथ जो वो डोम दिख रहे हैं आपको, वो वेटिंग एरिया है। जैसी जो आते हैं स्वामी जी के जो सेवक आते हैं और जो उनके शिष्य आते हैं, उनको वहाँ पे बैठने पर सबसे पहले उनको रिसीव किया जाता है, चाय पानी उनको ऑफर की जाती है। मीनवाइल उनकी एकोमोडेशन वगैरह जहाँ होती है, वहाँ तक उनको ऑटो रिक्शा से फिर लेके जाते हैं। किस तरह की सेवाएं और इस आश्रम में की जा रही हैं आप लोगों के द्वारा, क्योंकि ये कुंभ है और कुंभ में तो करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खासकर स्वामी जी से मिलने तो आते ही होंगे, तो उनके लिए किस तरह की सेवाएं हैं? गुरु कृपा से हजारों लोगों के लिए भोजन जो एक सा है, VIP से लेकर सब टोटल जो भी हैं, सबके लिए एक ही तरह का भोजन बनता है। हजारों लोगों का भोजन राउंड द क्लॉक, 300 लोगों की टीम हमारा भोजन तैयार कर रही है। और ये हमेशा से गुरु कृपा से ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। देख सकते हैं ये नागा साधु, ये औलख निरंजन संप्रदाय के लोग हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि इनको जो भी आपको दक्षिणा देनी है, ये रुकते नहीं हैं, इनको चलते चलते ही देना होती है, चलते देना होती है। और ये 1 मिनट भी रुकते नहीं हैं।
गांव में, शहर में, कहीं पर भी भिक्षा लेने के लिए नहीं रुकते। जिसको देनी है वो इनके पीछे दौड़ के देता है। ये ऐसे ही चलते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, इनको औलख निरंजन ग्रुप बोलते हैं और ये हमेशा चलते ही रहते हैं। या तो रात्रि में विश्राम करेंगे या चलते रहेंगे। इनका भी यहाँ रुकने का? ये नहीं, ये यहाँ के नहीं है, ये बाहर से आते हैं। अभी ये दत्त आश्रम में जहाँ स्वामी जी रुके हैं उसमें पूरी फेरी फेरी में भी घूम के आते हैं। तो ये जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज का ये पूरा आश्रम स्थल है, जिसके बारे में हमने बताया। बेहद भव्य और आकर्षक है, क्योंकि जो कुंभ में जो लोग आ रहे हैं उन्हें पूरे देश के दर्शन हो सकें, इस बात की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो जी एक्चुअली ये आचार्य पीठ है। पंच दशनाम जूना अखाड़ा के जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी की आचार्य पीठ है, आचार्य का निवास है। तो लाखों लाखों जो नागा हैं उनके लिए ये श्रद्धा का केंद्र होता है। तो प्रतिदिन सभी अखाड़ों के प्रमुख संत स्वामी जी के पास यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस श्री मंदिर जिसमें श्री यंत्र और पारदेश्वर शिवलिंग की भी स्थापना है उसके भी दर्शन होते हैं, उसके लिए आते हैं। एक्चुअली इसको आप एक वो पंडाल ना समझें, ये एक श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जिसका एक बड़ा केंद्र है जहाँ पर आपको आचार्य महामंडलेश्वर के दर्शन तो होंगे ही, लेकिन नागा साधुओं के लिए भी एक बड़ा ये आस्था का केंद्र है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।